2029 है। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं, हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं। सभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह ना समझे कि हम पूरे झारखंड के राजनीति को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी। कांग्रेस की हार के बाद रजद और भाकपा के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी और के राजू पे आरोप लगाया गया था। इसके बाद आज कांग्रेस के द्वारा भी प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कांग्रेस वाले अपने पक्ष रखते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने बताया किस प्रकार से उनके साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी सामने। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री और अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। अभी विगत दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। यह सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहाँ गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहाँ से आए। यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम झारखंड के लोगों के हितों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह समय आपसी दोषारोपण का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन तथा जनता के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करने का है। 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचंड बहुमत के बाद इस राज्यसभा के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के जीतना भाजपा की प्रचलित सूटकेस राजनीति को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही हम सबों को भी अपने गिरबान में झांकने को मजबूर करता है। हमारे प्रभारी के राजू जी एक ईमानदार पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं। वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। धन्यवाद।
आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह जो संवाददाता सम्मेलन हो रहा है, एक तरह से ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे सीएलपी लीडर माननीय श्री प्रदीप यादव जी भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण बहुत ही स्पष्ट है। 2 दिन पूर्व जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए, उसके बाद हमारे प्रभारी ने एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर हमारा सहयोगी दल, गठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार के स्वरूप जिन विषयों को रखा है, मैं समझता हूं यही एक मूल आधार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं आप सबों को बताऊं कि चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व, और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों न हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे। इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस 2 ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यह वोट नहीं मिला है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना
कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी इसे सही नहीं मानती। अगर कोई शंका उत्पन्न हुआ उस टिप्पणी के माध्यम से, तो आपको गठबंधन दल के सभी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब, हम आपके साथ थे, हमने कहीं कोई अपनी ओर से कमी नहीं होने दी। बजाय इसके कि वो देखें, शोर मचाए शोर, ये गलत है। मैं कह लेता हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, प्रश्न पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आर के धवन जी से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार, एकीकृत बिहार के प्रभारी हों या झारखंड के प्रभारी, माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशिना किदवई जी तक, सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे। लेकिन के राजू सर हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनकी ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्यक्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शक नहीं है। हम इतना, हमसे ज्यादा आप उतावला हो रहे हैं। आप अपने वाला बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत है। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है। कि आपके अमुक नेता ऐसे हैं, आपके अमुक नेता वैसे हैं, हम लोगों ने ये बात नहीं कही। हाँ ठीक है, ये प्रश्न कहीं गलत नहीं हो सकता है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हम लोग जो सभी विधायक बहुत अल्प सूचना पर यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, हम लोगों का एक एक विधायक, और सबसे बड़ी बात एक बीच में कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक संसदीय जीवन में मैंने कई प्रभारियों को देखा है, लेकिन के राजू सर एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ नहीं, उल्टा सीधा छोड़ दीजिए, उल्टा सीधा मैंने ये एक उदाहरण है, और उदाहरण को अगर आप उल्टा सीधा देखिएगा तो मैं अभी से समझ सकता हूं कि आप मेरी बातों को कितना कैच कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, उसके भागने वाले हैं कहाँ। 2029 है, अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं, हम विष पी रहे हैं। लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपना साकार हो सके इस राज्य में। ये कदम कतई हम लोग नहीं उठाने वाले हैं। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। फिर इस बात को दोहराते हुए कि आखिर क्यों हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं 2 मिनट बस खत्म कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, क्या बात कर, नहीं हमारे फ्रेंड्स, मैं खत्म कर रहा हूं। एक राज्यसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह ना समझे कि हम पूरे झारखंड के राजनीति को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी। एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे, थोड़ा जोर से। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी साथी मंत्रीगण, सभी साथी विधायकगण, हमारा गठबंधन का एक ध्येय है
एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी कि लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली साहब को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे विधायक, सारे लोगों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सारे विधायक, पूरी पार्टी खरा उतरा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है, अब उसकी चर्चा न करके हम सबको चिंता करने की जरूरत है और उसी चिंतन मंथन में हम सब लगे हुए हैं। जहां तक के राजू जी का सवाल है, एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी के रूप में उनका कैरियर रहा है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रहे। आज भी उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस आज की तारीख में इतना ही आप सबको कहेंगे कि हम सब जिस ध्येय, जिस उद्देश्य में लगे हैं कि भाई जिस प्रकार संवैधानिक एक संविधान के एक पन्नों को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, हम सब उस लड़ाई में लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में नीट की परीक्षा हुई, अब तो नौजवानों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो हमारी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है इस देश में और उसी सापेक्ष में यह राज्य भी है, राज्य का गठबंधन भी उसी दिशा में है और हमें लगता है कि यह गठबंधन उस दिशा में बेहतर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी बेहतर परिणाम दिखेगा। जो थोड़ी बहुत फिसलन हुई है, हम सब उस पर हमारे शीर्ष